नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप के मार्की टूल और मूव टूल के बारे में। चलिए ओपन करते हैं फोटोशॉप। ये यहाँ पर फोटोशॉप अब ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका टूल बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर मार्की टूल और मूव टूल के बारे में सीखेंगे। अगर ये आपको यहाँ पर ना दिखाई दे रहा हो तो आप विंडो मेन्यू में जाके टूल्स को एक्टिवेट कर, ठीक है। अब यहाँ पर इनके काम को करने के लिए यानी कि मार्की टूल और मूव टूल को यूज़ करने के लिए हम एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। तो आप ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो या फिर फाइल में जाकर ओपन करके भी अपनी कोई इमेज को ओपन कर सकते। मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ। ये दो इमेजेस मैं यहाँ से ओपन कर। अब इन दो इमेजेस में मैं मार्की टूल और मूव टूल का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मूव टूल के बारे में बता देता हूँ कि मूव टूल काम आता है एक लेयर को दूसरी लेयर की तरफ मूव करने के लिए, मतलब एक लेयर को कहीं मूव करने। तो जैसे आप यहाँ अभी देख पा रहे हो कि केवल एक ही लेयर है। तो पहले यहाँ पर हम कुछ लेयर्स बना लेते हैं मार्की टूल की मदद से, उसके बाद फिर हम मूव टूल का यूज़ बताएंगे। आप सबसे पहले मार्की टूल पर गए और यहाँ पर चार तरह के मार्की टूल हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला मार्की टूल जो है वो है रेक्टेंगल मार्की टूल। इस पर जब हम क्लिक करके कुछ भी मार्क करते हैं, जैसे कि ये लीजिए हमने यहाँ पर ये मार्क बना लिया, मतलब सिलेक्शन कर लिया। और सिलेक्शन करने के बाद अब अगर हम मूव टूल पे जाएंगे तो इस सिलेक्शन को हम यहाँ से मूव कर सकते हैं कहीं। अगर हम इस सिलेक्शन को यहाँ से लेकर यहाँ भी लाना चाहते हैं तो भी ला सकते, ठीक है। ये काम होगा मूव टूल। अगर आप इस इमेज की विंडो को कहीं पर मूव कराना चाहते हो तो उसके लिए मूव टूल लेना जरूरी नहीं है। आपको यहाँ विंडो के टाइटल बार पे क्लिक करके इसको कहीं पर भी मूव करा लेना, जहाँ पर भी आप, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल और मूव टूल का अभी एक काम समझ में आया हो। अब देखते हैं दूसरा टूल। सबसे पहले अंडो करके हम इस लेयर को यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी अंडो कर देते, ठीक। अब वापस से मूव टूल पे गए और कंट्रोल डी बटन दबाकर इसको डीसिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब हम मार्की टूल लिए हुए हैं तो इस जगह पर आपको कुछ और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनका काम भी चलिए देख लेते। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, यानी कि जब भी आप यहाँ पर कुछ क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे माउस को तो एक नया सिलेक्शन तैयार होगा। जैसे एक सिलेक्शन ये है और अगर हम यहाँ पर भी ड्रैग कर देंगे तो ये नया सिलेक्शन बना देगा और पुराने सिलेक्शन को हटा देगा, ठीक है। इसी तरह अगला काम है यहाँ पर ऐड सिलेक्शन। इसकी मदद से आप सिलेक्शंस को ऐड कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पर एक पर क्लिक कर दिया, ये देखिए सिलेक्शन ऐड होता जा रहा है उसी पुराने सेलेक्ट, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्शन कर पाओगे। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि जो पार्ट आपका पहले से सिलेक्टेड है, अगर आपको उस पार्ट में कुछ कम करना है, मतलब सिलेक्शन थोड़ा सा डिक्रीज करना है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। ये देखिए सिलेक्शन अब कम, समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट विद सेक्शन, यानी कि दो सेक्शंस के बीच में जो खाली पार्ट बच रहा होगा केवल उसको ही ये सिलेक्ट कराएगा। जैसे कि एक बॉक्स मैंने ये बनाया, एक बॉक्स मैंने ये बनाया और दूसरा बॉक्स मैंने ये बनाया, तो इन दो बॉक्सेस के बीच में जो एक इंटरसेक्ट एरिया निकला, अब ये केवल उसको सिलेक्ट रखेगा, बाकी का पूरा हटा देगा। तो उम्मीद है आपको इंटरसेक्शन वाला भी सिलेक्शन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फीदर का। इसका भी चलिए काम देख लेते हैं। तो सबसे पहले फीदर अभी 0 है और यहाँ पर हमने कुछ मार्क बनाया और मार्क बना देने के बाद मूव टूल पे गए और इस मार्क को यहाँ से उठाकर यहाँ पर मूव किया। तो अब आप देख सकते हो इसका इफेक्ट कैसा है। यहाँ से बिल्कुल भी सॉफ्टनेस नहीं है इस इमेज में। थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एकदम शार्प कट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर यही काम हम फीदर को अप्लाई करके करते, मतलब फीदर थोड़ा सा बढ़ाकर तब करते, तब देखिएगा इसमें क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ पर फीदर अभी 0 पिक्सल लगा हुआ है, इसको यहाँ पर कर दिया हमने 20 पिक्सल और 20 पिक्सल करने के बाद यहाँ पर एक मार्क बनाया और मार्क बनाने के बाद ये देखिए मार्क थोड़ा सा राउंड हो गया है। और अब मूव टूल पे जाकर इसको अगर हम मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मार्क मूव हो रहा है। तो ये इफेक्ट आया फीदर का। अगर आप फीदर थोड़ा कम कर देते हैं तब देखिएगा क्या होगा। वापस गए मार्की पे और फीदर को कर दिया इस बार 5 पिक्सल और अब यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर, ये सिलेक्शन बनाया, मूव टूल पे गए और इसको मूव, ये देखिए अब यहाँ पर कितना ज्यादा लाइट इफेक्ट आया है, कितना ज्यादा सॉफ्ट आया है। उम्मीद है आपको ये टूल समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसी तरह के आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। पहले इसको अंडो करके कंट्रोल डी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जाते हैं तो ये देखिए इलिप्टिकल मार्की टूल है, वो रेक्टेंगल मार्की टूल था। बाकी के सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। ये देखिए ये इलिप्टिकल रूप में आपको सिलेक्ट करके देगा चीजों को। और फिर इसके बाद है
सिंगल रो मार्की टूल। ये ऑप्शन क्या करेगा, कुछ इस तरह से एक रो में सिलेक्शन बना कर देगा। इसका यूज बेसिकली आप तब कर सकते हो जब आपको सिंगल रो में कोई चीज सिलेक्ट करनी है और कुछ इस तरह से उस पार्ट को डिलीट करके कुछ लाइन जैसी क्रिएट करनी हो अगर तब। जैसे ये देखिए मैंने वहां पर सिलेक्शन बनाया और फिर डिलीट बटन दबा दिया तो उस जगह के कलर्स थोड़े से डिलीट हो गए और डिलीट हो जाने के बाद वहां पर एक आपको सिंगल लाइन जैसी दिख। तो कुछ इस तरह का सिलेक्शन अगर आपको कभी बनाना हो तो सिंगल रो मार्की टूल का यूज आप कर। इसी तरह सिंगल कॉलम मार्की टूल है जिसका यूज इस तरह से सिलेक्शन बनाने के लिए होता है और इसके बाद भी अगर हम डिलीट बटन दबा देंगे तो उस पार्ट का सिलेक्टेड पार्ट का कलर ये डिलीट कर देगा और बैकग्राउंड कलर ले आएगा और अब आपके सामने इमेज कुछ ऐसी बन चुकी है। ठीक है, इसको करते हैं अंडू। अब इसके बाद थोड़ा सा मूव टूल के बारे में और जान लेते। मार्की टूल तो देखिए हो गया पूरा खत्म। ठीक है, थोड़ा सा मूव टूल के बारे में और जान लेते हैं। तो इसके पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी लेयर बना लेते। ठीक है, और मूव टूल पे जाएंगे और इस इमेज को उठाकर इस इमेज पे ले आएंगे, मतलब कि दूसरी इमेज पे ले आएंगे। यहाँ से लाए और इसको उठाकर ऐसे ले आए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अब इसको पहले फुल स्क्रीन कर दें फिर दिखाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस इमेज के चारों तरफ आपको कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जहां से आप पकड़ के इस इमेज को रीसाइज कर सकते। ठीक है, ये रीसाइज करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर मूव टूल जब आप सिलेक्ट किए होते हो तो इस जगह पर आपको ऑटो सेलेक्ट लेयर ऑप्शन दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ शो बाउंडिंग बॉक्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस जगह पर लेयर आप देख सकते हो कितनी बनी हुई। तो पहले मैं इसकी एक कॉपी भी बना लेता हूँ इस लेयर की, ताकि इस बैकग्राउंड में दो लेयर्स आ जाएं। कॉपी बनाने के लिए मैं यहाँ पर आल्ट बटन दबाए हुए इमेज को ड्रैग कर रहा हूँ। ये देखिए इमेज ड्रैग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर दो लेयर्स बन चुके। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करके मूव कर रहा हूँ तो ये लेयर मूव हो रही है और इस पर क्लिक करके मूव कर रहा हूँ तो ये लेयर मूव। ठीक है, अगर मैं यहाँ से शो बाउंडिंग बॉक्स ऑप्शन से टिक हटा देता हूँ, यानी कि इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं, तो अब आप की लेयर जो भी सिलेक्टेड होगी, यानी कि जिस पर भी आप माउस रखोगे वो लेयर सिलेक्ट तो होगी, लेकिन उस सिलेक्शन में आपको चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिखाई। बाउंडिंग बॉक्स मतलब ऐसे बॉक्स जिनकी मदद से आप अपने इमेज को रिसाइज कर पा रहे हो। तो अब अगर वो बाउंडिंग बॉक्स आपको लाने हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+T बटन दबानी होगी, तब आपको उस तरह के बाउंडिंग बॉक्स आपको दिखाई देंगे और अब आप इसे रिसाइज कर पाओ। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर टिक लगा दिया है तो अब आप जैसे ही किसी लेयर पे क्लिक करोगे तो वो लेयर, मतलब उस लेयर के चारों तरफ आपको बाउंडिंग बॉक्स दिखाई देंगे। मतलब कि जो भी लेयर सिलेक्टेड होगी उसके चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट लेयर। इसका काम होता है कि जब आप किसी लेयर पर क्लिक करो तब वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। जैसे यहाँ से अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, अनटिक कर देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो लेयर 1 यानी कि ये सिलेक्टेड है। ठीक है, इसके चारों तरफ आपको बाउंडिंग बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये सिलेक्ट नहीं हो रही, सिलेक्ट अभी भी यही बनी हुई है। अभी मैं मूव करूंगा यहाँ पर क्लिक करके तो भी देखिए वही लेयर मूव हो रही है जो सिलेक्टेड है, यानी कि अब इससे सिलेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है तो या तो मैं लेयर वाली विंडो पे जाकर यहाँ पर क्लिक कर दूं तब ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी, और या फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर 1 कॉपी पे क्लिक कर दूं तब ये लेयर सिलेक्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर मूव टूल का यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट लेयर पे वापस क्लिक कर देता हूँ तो अब आप किसी भी लेयर पे क्लिक करोगे वो लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे फोटोशॉप के सभी टूल्स की वीडियोस और आने वाली हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह की जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।